कल सुबह से नतीजे आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। चुनाव के नतीजे आए नहीं और विधायकों को होटलों में भेजने की प्लानिंग हो गई है। ये भी तैयारी की जा रही है कि चुनाव जीतने वाले निर्दलियों और बागियों को कैसे अपने पाले में करके बाड़ेबंदी में रखा जा सके। सबको इस बात का अंदेशा है कि महाराष्ट्र में असली खेल चुनाव नतीजों के बाद शुरू हो सकता है। अगर किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो शंकु विधानसभा होने पर नई सरकार बनाने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय है। क्यों? क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, यानी तब तक सरकार नहीं बनी तो प्रदेश में लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। इसी अंदेशे के चलते महाविकास अघाड़ी के नेता एक होटल में मिले। 21 नवंबर की रात उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत, कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट और शरद पवार वाली एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मुलाकात की। माना जा रहा है इस मीटिंग में त्रिशंकु विधानसभा होने पर क्या किया जाए, इस पर बात हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विधायकों को शनिवार रात तक मुंबई पहुंचने के लिए कहा जाएगा ताकि उन्हें खरीद फरोख्त से बचाया जा सके। चुने हुए विधायकों को अगर होटल या रिजॉर्ट ले जाने की नौबत आई तो उन्हें कांग्रेस शासित तेलंगाना या कर्नाटक भेजा जा सकता है। इस पर फैसला शनिवार की शाम तक होगा, जब चुनावी नतीजों के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कई लोग सोच रहे होंगे कि नतीजों से पहले इस तरह की प्लानिंग की क्या जरूरत है, तो उनके लिए 2 किस्से हैं। इन किस्सों से पहले याद दिला दें कि 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला, लेकिन सीएम पद को लेकर पेंच फंसा और बाद में शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। यानी कई बार खेल तो वाकई नतीजों के बाद ही होते हैं। अब बात उस किस्से की करते हैं जिसकी मिसाल नतीजों के बाद नंबर गेम के खेल के लिए बार बार दी जाती है। इससे आपको समझ आ जाएगा कि नतीजों के पहले प्लानिंग और तेजी दिखाने की अहमियत क्या होती है। तो साल था 2017 का। गोवा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे, लेकिन किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। तब कांग्रेस ने महासचिव और गोवा के इंचार्ज दिग्विजय सिंह को वहां भेजा, लेकिन दूसरे नंबर पर रही बीजेपी ने तेजी दिखाते हुए सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि जब जीएफपी यानी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस के साथ जाने पर सहमत हो गए, ठीक उसी समय जीएफपी और महाराष्ट्रवादी गोवंतक पार्टी के विधायक बीजेपी को समर्थन देने के लिए राज्यपाल के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। कांग्रेस के नेताओं ने बाद में इसका ठीकरा दिग्विजय सिंह पर फोड़ा और बताया कि हम सब सरकार बनाने का दावा करने का फैसला कर चुके थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इसके लिए मना किया था और कहा था कि उन्हें राज्यपाल मृदुला सिन्हा के इनवाइट का इंतजार करना चाहिए। जब बात रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की होती है तो गुजरात और खजुराहो का किस्सा भी जहन में आ ही जाता है। तब साल था 1995 का। बीजेपी विधायक शंकर सिंह वाघेला मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज थे। केशुभाई पटेल को सीएम बने 6 महीने भी हो चुके थे। तब शंकर सिंह वाघेला बीजेपी के 48 विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से मध्य प्रदेश के खजुराहो के रिजॉर्ट में लेकर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी और बीजेपी की सरकार को गिराकर खुद मुख्यमंत्री भी। लोकतंत्र के लिए भले ही ये सही नहीं है, लेकिन ऐसा होना अब भी चल रहा है। कभी विधायक, कभी पूरी पार्टी, तो कभी पार्टी का एक धड़ा पाला बदल लेता है। महाराष्ट्र में गेम फंसा तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।